हेलो एवरीवन। तो ये जो वीडियो है मैं बना रहा हूँ अपने रिसेंटली डन ट्रिप से रिलेटेड, जो कि था दिल्ली टू कश्मीर, दिल्ली टू गुलमर्ग कह सकते हो। तो उसमें जो भी हमारा खर्चा आया या जो भी हमारा एक्सपीरियंस था उस सब से रिलेटेड मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें कि आपको एक्सपेंसेस भी पता चल जाएंगे और किस चीज़ से आप पहले ही अवेयर हो सकते हो, तो वो सब चीज़ें आपको इसमें पता चल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये ट्रिप जो है हमने बाय रोड चुना, रादर देन गोइंग ऑन अ प्लेन और क्या कहते हैं ट्रेन। हमने इसको बाय रोड डिसाइड किया करने का। हम वो अपना रिट्स कार पे गए थे, पेट्रोल वर्जन थी, ठीक है। तो उसमें हमने ट्रिप कंप्लीट किया था अपना, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेरे हिसाब से बहुत ही सही रहा। मतलब डिसीजन हमारा सही था, बिकॉज़ प्लेन में अगर आप जाते हो तो काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हो, और ट्रेन में भी जो है वो काफ़ी हेक्टिक हो जाते हैं कभी कभार चीज़ें, बिकॉज़ आपको ट्रेन जो है वो सिर्फ जम्मू या श्रीनगर तक पहुंचा सकती, श्रीनगर भी नहीं, जम्मू तक पहुंचा सकती है। जम्मू के बाद आपको फिर टैक्सी या फिर कुछ और करके जाना पड़ता है। और जो एयरप्लेन का जो है वो आपको श्रीनगर तक मतलब ड्रॉप होता है, देन उसके बाद एयरपोर्ट से फिर आपको जहाँ पे भी जाना है वहाँ के लिए टैक्सी करनी पड़ती है। तो टैक्सी का जो लफड़ा है वो मेरे को नहीं लेना था, जिसकी वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद ही ड्राइव करूँगा। मेरे को ड्राइविंग पसंद है, तो मैंने उस चीज़ का मेरे को वैसे भी कोई पेन नहीं था कि भाई कोई किसी तरीके का भी इशू आने वाला है मेरे को। हाँ, बट आपको कार से कभी भी जाना है तो हमेशा कुछ बेसिक चेक्स आपको करने पड़ेंगे कि आपके जो कार के टायर्स हैं वो सही कंडीशन के होने चाहिए। रबर जो है वो सूखी ड्राई नहीं होनी चाहिए, टायर प्रेशर सही हो आपका। हमेशा कभी भी आप हाईवे पे निकलते हो हमेशा नाइट्रोजन एयर डलवाओ, हमेशा नाइट्रोजन एयर डलवाओ, बहुत ही सही रहता है। टायर बर्स्ट होने का चांसेस बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। आपका इंजन ऑयल सही होना चाहिए, एक बार चेक करवा सकते हो। एयर फिल्टर हो सके तो नया ही डलवा लो, ठीक है। और मतलब एक बेसिक चेक जो है वो आप किसी भी अपने जो मैकेनिक है उससे करवा के देन उसके बाद ही कार को लेके चलो। हेडलाइट्स, हाँ हेडलाइट्स आपकी सही होनी चाहिए, फॉग लाइट्स, ये सब कुछ, ये सब चीज़ें जो है ये सब आपको बिल्कुल एकदम चेक करके ही निकलना है। बिना इसके चेक किए आप मत निकलना, बिकॉज टिल लुधियाना या फिर कह सकते हैं आपका जो क्या कहते हैं जम्मू तक जो है वो काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी इजीली, बट उसके बाद आपका आगे का जो रूट है वहाँ पे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था, ये नीलकंठ स्टार ढाबा था जो हमने मतलब यहाँ पे हमने अपना ब्रेकफास्ट किया था, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारी सुपर बाइक्स भी आ चुकी थी और काफ़ी सही था ये जो है। अगर आप कभी भी इस हाईवे से जा रहे हो, पंजाब हाईवे पे अगर जा रहे हो, तो आप इस ढाबे पे रुको रादर देन जो मूर्थल का वो सुखदेव का ढाबा है। यहाँ पे खाना भी बढ़िया है, टेस्ट भी अच्छा है, सब चीज़ मतलब सब चीज़ ऑल इन ऑल सब बढ़िया था यहाँ पे। यहाँ के बाद फिर हम निकल गए थे सीधा जम्मू के लिए। तो हमने किस तरीके से किया था, हाँ सबसे पहले हमने जो पहला स्टॉप जो लिया था वो था हमारा जम्मू के लिए। जम्मू में हमने स्टे किया था अपने रिलेटिव्स के घर पे। देन जम्मू से हम फिर वहाँ पे जितने भी चीज़ें घूमने वाली थी या फिर रिलेटिव से जिससे मिलना था वहाँ पे सब हम घूम फिर के देन उसके बाद वहाँ से निकले थे हम श्रीनगर के लिए। अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे एक दो दिन स्टे करके हम वहाँ पे श्रीनगर निकल गए थे। तो श्रीनगर का जो रास्ता है टिल जम्मू तो देखो बहुत सही था रास्ता। दूसरी चीज़, अगर आप जम्मू तक भी जा रहे हो किसी भी रीज़न से, तो जम्मू तक का जो है आपको एक पोस्ट पेड सिम आपके पास होना चाहिए। और पोस्ट पेड जो है वो एयरटेल का हो तो बेस्ट है, बिकॉज़ वहाँ पे वोडाफ़ोन नहीं चलता। वोडाफ़ोन का हम पोस्ट पेड लेके गए थे, तो वो बिल्कुल ही मतलब बहुत ज़्यादा उसने हमारे को परेशान किया, क्योंकि कहीं नेटवर्क नहीं आता, कहीं आपका कुछ काम नहीं हो पाएगा, कॉल्स नहीं लग पाएंगी। तो अगर जा रहे हो तो हमेशा जो है आपको एयरटेल का ही प्रेफर करना है। एयरटेल नहीं तो जियो, सबसे मतलब जो ज़्यादा वहाँ पे चल रहा था वो एयरटेल ही चल रहा था, ठीक है। ये पठानकोट है, यहाँ इसको जस्ट आप जैसे ही क्रॉस करोगे, पठानकोट क्रॉस करते आपके प्रीपेड के नेटवर्क चले जाएंगे। तो इसलिए ये आपको मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई आपको अगर कनेक्टेड रहना अपने घर वालों से, अगर आप काफ़ी दिन के लिए जा रहे हो, तो भाई पोस्ट पेड सिम लेना मैंडेटरी है एयरटेल की, ठीक है। तो एक तो चीज़ ये होगी जो आपको बहुत ज़रूरी नोट करके रखनी है। दूसरा, इसके बाद अब फिर हम श्रीनगर मतलब जम्मू हमारा हो गया था। जम्मू के बाद फिर हमने श्रीनगर पे आए। श्रीनगर के लिए रोड कंडीशन जो है वो मतलब ओके है। कहीं कहीं तक तो मतलब बहुत ही साफ़ है, बहुत ही अच्छी है रोड कंडीशन, और कहीं कहीं पे थोड़ी ख़राब भी है, बिकॉज़ वहाँ पे काफ़ी सारी अभी टनल्स बन रही है।
ठीक है। और टनल्स काफ़ी ज़्यादा बनने की वजह से वहाँ पे मतलब कंस्ट्रक्शन अभी चल ही रही है, ठीक है। तो काफ़ी बन चुकी हैं और काफ़ी मतलब 2 टनल वहाँ पे ऐसी आती हैं जो काफ़ी लंबी है, 8-8 किलोमीटर लॉन्ग टनल्स है वहाँ पे। तो एक तो ये था श्रीनगर का। दूसरा एक बात, अगर जैसे कि आप मेरी तरह अगर करना चाहो कि भाई अगर आप कार से अगर अपनी आ रहे हो, तो आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके जो पेपर्स हैं गाड़ी के, आरसी, लाइसेंस, पॉल्यूशन एंड इंश्योरेंस, ये सब कुछ आपका ऑन मतलब सब कुछ होना चाहिए, आपके पास चारों पेपर होने चाहिए। बिकॉज़ बीच में चेकिंग होती है, ठीक है, कहीं पे भी आपको रोका जा सकता है। हालांकि हमें जो है मेनली श्रीनगर में और गुलमर्ग में रोका गया था, अदरवाइज़ बाकी कहीं नहीं हुआ था। जम्मू जब हम वापस आए थे रिटर्न जर्नी के टाइम पे, जम्मू में हमारे को हाँ उस टाइम पे भी एक बार चेकिंग हो गई थी। तो कहीं पे भी बैरिकेड लगा के खड़े होते तो वहाँ पे चेकिंग हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, पेपर्स अपने लेके चलने हमेशा, उसके बिना मत आना बिल्कुल भी। श्रीनगर में हम सबसे पहले पहुंचे डल लेक, और डल लेक के पास ही हम मतलब डल लेक में ही हमने हाउस बोट पहले से ही जो है अपना बुक कर रखी थी। बट सीरियसली मैं बता रहा हूँ कि अगर आप विंटर्स में आ रहे हो तो हाउस बोट कभी भी प्रेफर मत करना। अगर आपका कोई रिलेटिव है या फिर अगर कोई इतनी जान पहचान है कि भाई आपको गारंटी दे सके कोई कि भाई आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी और आपको अच्छी हाउस बोट मिल जाएगी, तब भी जाना वहाँ पे, अदरवाइज़ मत जाना। बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस है हमारा। बहुत ही सस्ती मिलती है विंटर्स में हाउस बोट, जो कि मेरे को बाद में सुनने में आया, बिकॉज़ पहले किसी ने ये चीज़ नहीं बताई थी। और मैंने शायद से 3500 में जो है 2 दिन के लिए 2 रातें बुक करी थी हाउस बोट पे। बट वो बिल्कुल भी वर्थ नहीं थी, बिकॉज़ उसमें कोई फैसिलिटी नहीं थी। वहाँ पे ठंड बढ़ जाती है शाम को, ठीक है। पार्किंग आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। पार्किंग पहले यहाँ पे इसमें जो मैंने मेक माई ट्रिप ऐप से किया था, उसमें फैसिलिटीज़ में लिखा हुआ था फ्री पार्किंग। देन उसके बाद मैंने जब वहाँ पे होस्ट से पता किया तो उसने बोला कि कोई पार्किंग नहीं है यहाँ पे, आपको अपने आप देखना पड़ेगा पार्किंग के लिए। और वो सपोर्टिव ही नहीं था बिल्कुल भी। स्विट्ज़रलैंड लेक बोट करके कुछ नाम था उसका। तो वो बिल्कुल ही बकवास वाहियात एक्सपीरियंस था डल लेक में जो है स्टे करने का। तो उसी शाम हमने सेम डे ही वहाँ से हम निकल गए थे, और हमने पास में ही एक होटल था, होटल मुमता, तो वहाँ पे हमने स्टे किया था। देन उसके बाद वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। हालांकि उसका प्राइस थोड़ा सा हाई मिला हमें, बट वर्थ था, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पैसे तो वेस्ट होने थे, बट साथ में हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिलनी थी। गर्म पानी नहीं, लाइट नहीं, वाईफाई नहीं, कुछ भी नहीं था। मतलब उसने जस्ट ऐसे ही हमें वहाँ पे छोड़ दिया कि भाई आप यहाँ पे ये आपका रूम है। और तो और वो भी ऊपर से जो है वहाँ पे एक होल किया हुआ था कि मतलब कोई प्राइवेसी नहीं है उधर पे, ठीक है। तो ये सबसे गंदा एक्सपीरियंस था। तो और कभी भी आ रहे हो तो भाई इसको मतलब आप हाउस बोट कभी मत करना, मेरे हिसाब से तो बहुत ही बकवास था। देन उसके बाद हम नेक्स्ट निकले थे गुलमर्ग के लिए। 2 दिन श्रीनगर में हमने स्टे किया था और उसके बाद हम निकले थे गुलमर्ग। और गुलमर्ग के लिए हम फिर से अपनी कार से ही निकले थे, और हमने हर जगह पे अपनी कार ही लेके गए। जैसे कि आप ये जो सीन देख रहे हो, ये है ये एक वाटरफॉल है, द्रंग वाटरफॉल। तो यहाँ पे ये हमें हमारा जो होटल था वहाँ पे उसी ने ही बताया था कि आप यहाँ पे चले जाओ अगर अपनी कार से आए हो। तो यहाँ पे लोग जो है ATV करके आ रहे थे, जो कि 2000 पर पर्सन था, जिसमें कि आपको चलाने के लिए नहीं मिलती, सिर्फ आपको पीछे बैठ के आना था। और कोई 2 लोग आ रखे थे वहाँ पे जो कि 4000 रुपये पे करके आए थे, बट उनका एक्सपीरियंस बड़ा बेकार था, क्योंकि वो बहुत ही फास्ट चलाते हैं और आप गिरने विरने के भी मतलब डर रहेगा आपको हमेशा। तो हम यहाँ पे भी अपनी कार लेके आ गए थे, और हमें बहुत ही ज़्यादा सही लगा क्योंकि हमारे पास कोई टाइम बाउंडेशन नहीं था। सबसे मेजर जो फ़ायदा होता है, आप अगर अपनी कार से आते हो तो यहाँ पे आपको टाइम्स की कोई लिमिटेशन नहीं रहेगी, कि आपको कोई ड्राइवर फ़ोन नहीं करता रहेगा बार बार कि भाई आप चलो 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 चलो। ऐसा कुछ नहीं, आप जितना टाइम आप रुकना चाहते हो उतना टाइम रुको, आराम से बिल्कुल एंजॉय करके आओ।
ठीक है। ये है तनमर्ग का रास्ता, तनमर्ग गुलमर्ग, ये उसका नेक्स्ट डे है। मतलब जिस दिन हम पहुँचे थे उस दिन हम दरंग वाटरफॉल और एक और जगह थी बदरकूट, वहाँ पे गए थे घूमने के लिए अपनी कार से ही। देन उसके बाद नेक्स्ट डे हम निकले थे गुलमर्ग के लिए, जिसके लिए हमने जो गोंडोला राइड है वो हमने पहले से बुक नहीं करी थी, बिकॉज़ मुझे भी इसका ध्यान नहीं था कि उस सेम डे पे नहीं मिल पाएगी, टिकट्स बुक हो जाती हैं पहले से ही। तो बट मेरे चाचा की थोड़ी जान पहचान थी तो उन्होंने करवा दिया किसी तरीके से, तो हमने वो तो किसी तरीके से हमारा हो गया। बट कभी भी आप आ रहे हो 2-3 महीने पहले या 4 महीने पहले ही ना, पहले से देखना स्टार्ट कर दो कि भाई इस टाइम पे जो है टिकट्स अवेलेबल है या नहीं है। दोनों 2 स्लॉट, मतलब 3 स्लॉट होते हैं इसके, सुबह, दोपहर और शाम के 5 बजे तक की लास्ट वो होती है इसकी जो राइड होती है। तो आप इसको पहले से ही प्री बुक करके आना, बहुत ही मतलब सुकून में रहोगे। अदरवाइज़ यहाँ पे ब्लैक में बहुत बेचने के लिए खड़े रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस पे करना पड़ जाएगा आपको, ठीक है। ये जो है गुलमर्ग की पहाड़ियाँ हैं जो आपको दिख रही हैं। ये तनमर्ग सबसे पहले आता है, वहाँ पे जो है आपको काफ़ी सारे लोग मिलेंगे। वहाँ पे आपकी कार की पर्ची कटेगी 50 रुपीज़ की, और वो कटवा लेना। बट वहाँ पे जो गाइड बैठे होते हैं ना उधर पे कि भाई हम चलेंगे आपके साथ, हम आपको ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। किसी की बातों में मत आना, किसी को आपको अपनी कार में बिठाने की ज़रूरत नहीं है। सब ये लूटने के नए नए तरीके हैं इनके, ठीक है। तो ऐसा कुछ मत करना। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे ये इनका टैक्स कटता है कार्स का, तो ये कटवा लेना। 50 रुपीज़ की पर्ची होगी और अपना सीधा चुपचाप से निकल जाना, कुछ बोलने की या कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो गुलमर्ग ऊपर मतलब बर्फ़ में जाने के लिए जो आपको शूज़ लेने होते हैं वो भी आप यहीं से ही ले सकते हो। जस्ट इसके थोड़ा सा आगे जाके जो है वहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें आपको नीचे से ही मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि ऊपर जाके लोगे तो वहाँ पे महंगे मिलेंगे, और अगर आप पहले ही नीचे से ही लेके जाओगे तो वो सस्ते मिल जाएंगे। 100 रुपये पर पेयर मिलता है बूट्स का, ठीक है। ये हमने गुलमर्ग की चढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। बीच बीच में आपको काफ़ी सारे अच्छे अच्छे सीन मिलेंगे यहाँ पे, मतलब खड़े होके आप यहाँ पे भी फ़ोटो क्लिक करवा सकते हो। बट जो मेन व्यू जो जब आता है तो वो तो मतलब आउटस्टैंडिंग है। जब आपको मतलब सामने से बर्फ़ का पहाड़ बड़े बड़े दिखेंगे ना भाई, मतलब जाना वर्थ है यहाँ पे। और खुद के व्हीकल से जाना तो और भी ज़्यादा मज़ेदार है। तो हमने सब जगह पे जो है हम अपनी कार ही लेके गए थे, कहीं पे भी हमने एक बार भी टैक्सी नहीं करी। जब आप यहाँ पे पार्किंग में लगाते हो कार, उसके बाद फिर वहाँ से आपको गुलमर्ग गोंडोला राइड तक जो जाना होता है, और उसके लिए क्या कहते हैं, आप पैदल वॉक करके जा सकते हो, कोई आपको पोनी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे उसके लिए भी बहुत आपको बोला जाएगा कि भाई पोनी कर लो, क्या कहते हैं, टैक्सी कर लो, तो वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही पास रास्ता है, 1 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा होगा, तो आप पैदल पैदल चले जाओ। और दूसरा ये गोंडोला राइड जो है, ये आप जितना मतलब सुबह का एक 9:15 या 10 बजे का स्लॉट होता है। सबसे पहला स्लॉट अगर आप बुक करते हो तो बेस्ट रहेगा, बिकॉज आप जितना जल्दी वहाँ पे जाओगे उतना ही आपके पास टाइम होगा वहाँ पे ऊपर बिताने के लिए। हालांकि आप 1-2 घंटे ज़्यादा ऊपर नहीं रुक पाओगे, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है ऊपर। तो फ़ोटोज़ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्लिक कराना। देन उसके बाद अपना वहाँ पे कुछ खाना है तो आप खा सकते हो, और उसके बाद अपना थोड़ा बहुत एंजॉय करके फिर आप नीचे आ सकते हो। तो ये देखो, ये जो है ये फर्स्ट फेज़ था, और ये सेकंड फेज़ है अफरावत। सेकंड फेज़ जो है वो अफरावत है, अफरावत पीक, वो सबसे मतलब टॉप पे जाके होता है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ पे अच्छा था, काफ़ी मतलब मज़ा आया। काफ़ी बर्फ़ नहीं थी इतनी ज़्यादा, बट इतनी थी कि मतलब हमें बर्फ़ देखने को भी मिल गई और हमें कोई परेशानी भी नहीं हुई बर्फ़ के साथ साथ। तो ओवरऑल मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत सोच समझ के आओ। और मैं ट्राई करता हूँ इसकी जितनी भी जो भी एक्सपेंसेस है ना, वो सारे के सारे मैं यहाँ पे लिख दूँगा, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।